दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान में करीब 30 जगहों पर हमले किए गए हैं और यहां तक कि सुप्रीम लीडर खामनेई के ऑफिस के पास भी हमला किया है। ईरान ने भी अपनी तरफ से इस बात को साफ कर दिया है कि लड़ाई तुमने शुरू की है, लेकिन इस लड़ाई को खत्म हम करेंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, एक एक करके पूरी बात बताएंगे किस तरीके से ये हमले किए गए हैं और आगे क्या होने वाला है। काफी बड़ी खबर ये सामने आ रही है क्योंकि इजराइल ने सुबह होते ही शनिवार की सुबह सुबह हमला कर दिया ईरान पर। ईरान में कई जगहों पर हमले किए गए हैं। तस्वीर आपके सामने है। धुएं का गुबार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आया है। तेहरान में सबसे पहले हमला किया जाता है। एक के बाद एक कई हमले होते हैं, एयर स्ट्राइक की जाती है और करीब बताया जा रहा है कि 6 शहरों की 30 जगहों पर यह हमले किए गए हैं। लेकिन जो पहली तस्वीर है वो ईरान की राजधानी तेहरान से सामने आती है। तेहरान से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर आसमान में आपको धुएं का गुबार दिखाई देगा और इसके बाद इजराइल में भी अलर्ट जारी हो जाता है। दूसरी तस्वीर इजराइल से सामने आती है। इजराइल में लोगों के फोन में मैसेजेस आने लगते हैं। मैसेज में साफ तौर से कहा जाता है कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है। इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है और इसके साथ साथ में जगह जगह पर सायरन बजने लगते हैं। पूरा इजराइल का जो मैप है वो लाल होता हुआ दिखाई देता है। सायरन जगह जगह पर बजते हैं और इसके साथ साथ इजराइल ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया। हमला करने के तुरंत बाद इजराइल अपना एयर स्पेस बंद कर देता है। जैसे ही हमले होते हैं तो ईरान भी अपना एयर स्पेस बंद कर देता है और इसके साथ साथ में ईरान से सटा हुआ जो इराक का इलाका है, इराक में भी एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। वहां पर भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है और यहां तक कि अब इजराइल और ईरान दोनों जगहों पर एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को घरों के अंदर रहने की जो सलाह है वो दी जा रही है और साथ ही साथ अब ईरान की तरफ से भी बयान आया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि लड़ाई तुमने शुरू की है, लेकिन इस लड़ाई को खत्म हम करेंगे। इजराइल पर जहां पर हमले किए गए हैं, इनमें बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों की जगहों पर, खामनेई के ऑफिस के पास में और राष्ट्रपति के ऑफिस के पास भी हमला करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ में मौजूदा वक्त में जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा जगहों पर हमले हुए हैं। आईडीएफ ने भी पोस्ट करके इस बात को कहा है कि इजराइल के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और इजराइल का यह कहना है कि उसने ये अटैक प्रिवेंटिव तरीके से किया है, यानी कि इजराइल को ऐसा लग रहा था कि ईरान उस पर अटैक कर देगा। इस वजह से इजराइल ने पहले अटैक कर दिया प्रिवेंट करने के लिए। इस तरीके से अटैक किया गया है और साफ तौर से ईरान ने इस बात का दावा कर दिया है कि तुमने लड़ाई शुरू की है, लेकिन इस लड़ाई को खत्म हम करेंगे। और जो मौजूदा वक्त में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। लगातार अपडेट्स इस पूरे मामले पर सामने आते जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से जब एयर स्ट्राइक की जाती है तो ईरान ने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये हमला इजराइल का अकेले का हमला नहीं है। अमेरिका भी इस हमले में इजराइल के साथ मिला हुआ है और अमेरिका इजराइल दोनों ने मिलकर ये हमला किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के दफ्तर के पास हमला होता है। उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और भारतीय समय के मुताबिक सुबह सुबह यह हमला होता है। शनिवार की सुबह जब हमला होता है तो तस्वीरें सामने आती हैं। हवा के ऊपर जो गुबार है धुएं का, वो दिखाई देता है। ये हमला ऐसे वक्त पर किया गया है जब ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से परमाणु को लेकर बातचीत हो रही थी, नेगोशिएशंस हो रही थी। लेकिन इस बीच इजराइल ने कहा, इजराइल पहले से ही नहीं चाहता था कि दोनों के बीच में बातचीत शांति से हो पाए और इसी वजह से इजराइल हमला कर देता है। इससे पहले भी जब हमने देखा था ईरान और इजराइल के बीच में जब जंग हुई थी, उस वक्त भी परमाणु का ही मसला था। परमाणु के ही मामले पर, परमाणु न्यूक्लियर बम बनाने के मामले पर इजराइल और अमेरिका, साथ ही साथ ईरान, इन तीनों के बीच में जो अदावत है वो चल रही थी। ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही थी, बातचीत कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन उस वक्त भी इस ऐसे ही इजराइल ने हमला कर दिया था। और मौजूदा वक्त में भी ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत के बीच में ही इजराइल हमला कर देता है। जगह जगह पर हमले किए गए हैं। परमाणु हथियार को सीमित करने के लिए अमेरिका चाहता था ईरान से, लेकिन ये सारी बातें अभी चल ही रही थी, बातचीत हो रही थी, लेकिन बीच में ही जो इजराइल है वो हमला कर देता है। इसके अलावा ट्रंप ने बुधवार को संसद में ईरान पर आरोप लगाया था कि ईरान अमेरिका तक मार करने में सक्षम मिसाइलें विकसित कर रहा है। ट्रंप ने कई बार चेतावनी दी थी कि वार्ता विफल होने पर अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। बीते कई दिनों से ईरान को घेरने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, अपने युद्धपोत भेज रहा है, जगह जगह से चीजें हो रही हैं। लेकिन इस बीच में अब इजराइल सबसे पहले अटैक कर देता है। इजराइल जब अटैक कर रहा है तो इस बीच कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा फाइटर जेट अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजे हुए हैं। इंडिपेंडेंट फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा
डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स ने कई F-22, F-35, F-16 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किए हैं। ये रिकॉर्ड्स अभी बता रहे हैं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पिछले हफ्ते 50 से ज्यादा अपने जो जेट हैं वो भी भेजे हुए हैं, यानी कि अमेरिका और इजराइल दोनों की मिलीभगत से यह हमला किया गया है। ईरान पर हमले से पहले उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने ईरान को सख्त संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी स्थिति में पहुंचना होगा जहां ईरान, जो दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, परमाणु आतंकवाद से दुनिया को धमकी ना दे सके। सन की क्रूर और दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ये जेडी वैंस कह रहे थे। लेकिन अब ईरान में मागिन यहूदा ऑपरेशन इजराइल ने चलाया। इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन का नाम रखा है शील्ड ऑफ जूडा। शील्ड ऑफ जूडा के नाम से ये ऑपरेशन चलाया गया है, यानी कि यहूदियों की ढाल, इसका नाम हिंदी में बताया जा रहा है। और इसके अलावा इस नाम से उन्होंने ये जो ऑपरेशन है वो चलाया है। हिब्रू शब्द है ये और इसका मतलब है यहूदा की ढाल, यानी कि यहूदा जो लोगों की रक्षा करते हैं उनकी ढाल पर ये नाम रखा गया है और इसके तहत ये जो ऑपरेशन है ये चलाया गया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने आधिकारिक फारसी भाषा के टेलीग्राम चैनल पर ईरानियों से अपील भी की है, यानी कि इजराइल एक तरफ हमला भी कर रहा है, दूसरी तरफ ईरानियों से ये भी कह रहा है कि हम तो आपके भाई बहन हैं। ईरानियों को बहलाने की, फुसलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ उनके देश पर हमला किया जा रहा है, दूसरी तरफ उनसे कहा जा रहा है कि हमने आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है, आपके साथ जो चीजें हो रही है, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, इसकी जानकारी आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पर फोटोज और वीडियोस के जरिए दे। इस तरीके की चीजें इजराइल कर रहा है। और तो और एक अमेरिकी अधिकारी ने अल जजीरा को यह भी बताया है कि ईरान पर किए गए हमले अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट सैन्य कार्रवाई है, यानी कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ये हमले कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई के दफ्तर के पास हमला किया जाता है। और इस बीच बता दें कि ओमान ने बीते दिनों बातचीत की थी अब्बास गराक्ची से, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के। दोनों के बीच बातचीत हुई थी और ये कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता हो रही थी। हमले से कुछ वक्त पहले ही ओमान के जो विदेश मंत्री है बद्र अल बुसैदी ने दावा किया था कि ईरान ने परमाणु बम बनाने लायक न्यूक्लियर मटेरियल कभी ना रखने पर सहमति जता दी है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक सफलता बताते हुए कहा था कि अमेरिका ईरान शांति समझौता अब हमारी पहुंच में है। एक तरफ शांति समझौता हो रहा है, दूसरी तरफ इजराइल हमला कर दे रहा है, यानी कि इजराइल ही नहीं चाहता है कि शांति कहीं से भी कायम हो। ईरान हमेशा से शांति के लिए अपना काम कर रहा था और वो अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान कहीं से भी न्यूक्लियर पावर बने। मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल के अलावा किसी के भी पास न्यूक्लियर पावर गई तो ये इजराइल के लिए खतरा हो सकता है और इसी वजह से वो लगातार अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कतर की अमेरिकी एम्बेसी ने अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। दूतावास ने अपने नागरिकों को भी अगली सूचना तक ऐसा ही करने की सलाह दी है। इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और यात्रियों से कहा है, लोगों से कहा है कि वो अभी अपने घरों में रहें और साफ तौर से जो भी बातें कही जा रही हैं उसका पालन करते रहें। मौजूदा वक्त में जो स्थिति है उससे साफ लग रहा है कि अब ये जो हमले हैं ये बढ़ने वाले हैं। अब तो सबसे पहला हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। ईरान की 30 से ज्यादा जगहों पर जो मार है वो किया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है। अब जाहिर सी बात है कि ईरान इन सब चीजों पर चुप नहीं बैठेगा। पिछली बार भी हमने देखा था कि जब इजराइल ने ईरान को भड़काया था तो पलटवार इतने तगड़े तरीके से हुआ था कि इजराइल की कई जगहों पे जरूरी शहर उनके ध्वस्त कर दिए गए थे। दूसरी तरफ से ईरान ने भी अभी कह दिया है कि लड़ाई तुमने शुरू की है लेकिन इस लड़ाई को खत्म हम ही करेंगे। कौन सी जगहों पर हमले हुए हैं इसके बारे में भी अपडेट सब सामने आ रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इस्फहान, कराज, लोरेत्सन, करमनशाह, तबरीज और साथ ही साथ तेहरान, इन सब जगहों पर 6 जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। नेशनल एयर स्पेस इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दी गई है, यानी कि इराक में और ईरान में दोनों जगहों पर एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि यूएस और इजराइल की मिली भगत से ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है ये किया गया है। एक तरफ तो अमेरिका इस बात को कह रहा था कि उनकी बातचीत चल रही है ईरान से शांति समझौते को लेकर, लेकिन इस बीच पीछे से वार भी कर दिया गया है। अब ईरान भी तैयारी कर रहा है अपना रिटेलिएशन करने का। बताया जा रहा है कि ईरान ने तैयारी शुरू कर दी है इजराइल के इस हमले का जवाबी हमला करने की, यानी कि अब ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ये देखना होगा कि जब ईरान वार करेगा तो फिर इजराइल का क्या हल होगा। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।